ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 40 मशीनों की मदद से नोटों की गिनती के काम को पूरा किया जा रहा है और ये संभावना जताई जा रही है कि आज शाम या कल सुबह तक ही नोटों की गिनती के काम को पूरा किया जा सकेगा। आप देख सकते हैं कि कितने सारे सरकारी कर्मचारी इस कार्य में जुटे हुए हैं, मास्क पहन रखे हैं सबने, और जिस टेबल पर बैठे हैं उस टेबल पर नोटों के ऊंचे ऊंचे बंडल आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वही पैसे हैं, ये वही नोट हैं जो कांग्रेस सांसद के अलग अलग ठिकानों से बरामद किए गए हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि 5 दिनों से नोटों की गिनती के काम को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक जितना काम कर लिया गया है गिनती का, उससे यह पता चला है कि 300 करोड़ का कैश है और माना यह जा रहा है कि लगभग 130 से 150 के आसपास बैग्स और हैं जिनमें नोट्स भरे हुए हैं और उनकी गिनती के काम को भी अंजाम दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं आयकर विभाग की टीम किस तरह से नोटों की गिनती के काम को अंजाम दे रही है। आप देखिए, टेबल, एक बड़ा सा कमरा है, उसमें बड़ा लंबा सा टेबल लगा हुआ है, उसके दोनों ही तरफ सरकारी कर्मचारी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं और पीछे आप देख रहे हैं कि मशीन जहां रखी है वहां पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और लगातार इन नोटों के बंडल्स को, नोटों को गिनने का काम किया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने ये पैसे हैं। सबसे पहले तो आईटी की टीम के पास यही चुनौती है कि कितने पैसे हैं उसे गिना जाए। उसके बाद इन पैसों का ट्रेल पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल इतना पैसा कांग्रेस सांसद के पास आया कहां से। 300 करोड़ की गिनती हो चुकी है, 136 बैग गिनने अभी बाकी हैं। 136 बैग में कितने 100 करोड़ निकलेंगे वो जब उनकी गिनती का काम खत्म होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, पश्चिम बंगाल में रेड की गई, उड़ीसा में कई जगह पर रेड की गई, इसके अलावा कई और ठिकाने हैं साहू के, वहां पर रेड की गई और अब तक की जो गिनती हो गई है उसमें ये पता चला है कि 300 करोड़ कैश है, लेकिन अभी बहुत से बैगों की गिनती का काम बाकी है। धीरज प्रसाद साहू का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। दरअसल नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। नोटबंदी में अपने एक भी लक्ष्य को पूरा करने की बजाय देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का काम किया है, ये धीरज प्रसाद साहू ने ट्वीट कर लिखा और उनके ट्वीट को लेकर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इससे पहले भी साहू ने एक ट्वीट लिखा था, वो उस वक्त लिखा था जब नोटबंदी देश में लगी थी, डिमोनेटाइजेशन का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था। उस वक्त वो पूछ रहे थे कि इतना पैसा आया कहां से, इतना काला धन आया कहां से। और अब विडंबना देखिए, उन्हीं के अलग अलग ठिकानों से पैसा बरामद हो रहा है। 5 दिनों से जो टीमें हैं वो गिनती में जुटी हुई हैं। 300 करोड़ की गिनती हो चुकी है, अभी भी 8 लॉकर, 10 कमरे बाकी हैं, यहां तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा 40 मशीनों की मदद से नोटों को गिनने का काम किया जा रहा है और 2 दिन का वक्त और लगेगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि साहू ने दरअसल क्या कहा था। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हो रहा है ये मैं चाहता हूँ कि इसको बंद होना चाहिए और जो कार्यकर्ताओं के साथ जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है बिल्कुल इसका मैं विरोध करता हूँ। ये पुराना बयान हम आपको धीरज साहू का सुनवा रहे थे और ट्वीट भी दिखा रहे थे किस तरह से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। जिस तरह डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का फैसला लिया गया, उस फैसले पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए ये पूछा कि इतने जो पैसे हैं, इतना जो काला धन है वो कैसे आया। अब आप उसकी एक तस्वीर इधर देख सकते हैं, जब इनके अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई, 10 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड की गई। कार्रवाई का आज 5वां दिन है, तो देखिए कितने 100 करोड़ रुपए इनके पास से मिले हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे लॉकर्स हैं, ठिकाने हैं, बैग्स हैं जहां नोटों की गिनती का काम बाकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी ने कैश कांड पर बोलते हुए अटैक किया और गांधी परिवार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि आखिर ये किसका एटीएम था, ये कांग्रेस नेतृत्व को बताना ही पड़ेगा। इंसान के साथ साथ मशीन थक गई, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है भ्रष्टाचार का। 200 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के घर से मिलना
ये गांधी खानदान में किसका एटीएम है, इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार रहेगा।